तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय मिनी ब्लॉग। मैं रोज़ की तरह अपने घर पर बैठा था और मेरे को मन करा गरम गुड़ खाने का, जो कि कोलू पर बनता है। मैंने अपनी गाड़ी ली और मैं चल दिया जहाँ पर कोलू होते हैं। कोलू ज़्यादातर देहात में मिलते हैं, जहाँ पर गन्ने वगैरह ज़्यादा की खेती होती है। तो मैं निकला अपने घर से गया मैं जेवर, जहाँ पर मेरे मामा का लड़का रहता है। मैंने मामा के लड़के को किया कॉल कि कहाँ पर है? बोलने लगा वो मैं घर पर हूँ भैया। मन की चलो चलते हैं हम आज गरम गुड़ खाने के लिए। तो वो न मैंने उसको भी साथ में लिया और मैं चल दिया। जिधर मैं अभी जा रहा हूँ ये है जेवर और खुर्जा वाला रोड। आप देख सकते हो सुबह के अराउंड 8-9 के और 10 के बीच में। ये देखिए झाझर लिखा हुआ है। सुबह 9-10 बजे थे तो बच्चे अपने-अपने कॉलेज के बाहर खड़े हुए थे स्कूल के। आप देखो कितने बच्चे खड़े हुए हैं। तो मेरा मन करा सुबह-सुबह गुड़ खाने के लिए, तो मैंने उठाई गाड़ी और मैं चल दिया पिसाए की तरफ। पिसाए एक उत्तर प्रदेश के एक छोटा-सा शहर है। पिसाए वाले रोड पर काफ़ी गन्ने और कोलू पड़ते हैं। तो वहीं पर मेरे को गरम गुड़ मिल सकता था और गन्ने खाने के लिए तो मैं निकला। फिर वहाँ पर हमें लगी भूख, रास्ते में हमने खाई बिरयानी, क्योंकि ये पिसाए का छोटा-सा कस्बा है। तो जब हम बिरयानी ले रहे थे तो आप देखिए ये नींबू की जगह इन्होंने, मेरे को लगा कि ये मौसमी डालेंगे, ये मामा का लड़का है, ये लगवाने लगा हमको। हम 3 थे जो कि हमने लगवाई बिरयानी। बिरयानी के अंदर आप देखिए ये नींबू की जगह ये डाल रहे थे। मैंने बोला ये ऑरेंज क्यों डाल रहे हो आप? तो कहने लगा नहीं ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज की तरह दिखता है पर ये है नींबू। फिर मैंने थोड़ा-सा अपनी बिरयानी में डलवाया था। तो जैसे ही हम बिरयानी खा रहे थे तो कुछ हँसी मज़ाक चल रहे थे। ये देखिए आप इन्होंने डाला है, मैंने अपनी में नहीं डलवाया था। बहुत कम डलवा के चेक किया था पर वो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये नींबू की ही तरह था। उन्होंने डाली मिर्च और कुछ भुनी हुई प्याज़ें। बिरयानी इन्होंने जो बनाई थी वहाँ पर काफ़ी अच्छी बना रखी थी और कुछ ये हमें बता रहे थे कि आप व्लॉग बनाते हो। तो गाइज़ अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। बने रहिए इस व्लॉग में। तो इन भैया से मैं पूछ रहा था कि जहाँ पर ये कोलू और गरम गुड़ मिल सकता है खाने के लिए, वो यहाँ से कितनी दूर है? तो भैया मेरे को बता रहे थे कि 4-5 किलोमीटर है। फिर हमने ली अपनी गाड़ी और फिर हम चल दिए कोलू की तरफ। तो अभी बीच में गाँव पड़ता है, उस गाँव को पार करके फिर हम कोलू पर पहुँच जाते हैं गन्नों के खेतों पर। तो आप देखिए, मैं आपको बता दूँ ये अभी देहात है और यहीं से अगर आप जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर दूर होगा। तो हम पहुँचे। अब एक हमें फिर भूख लगी तो हमारा मन था कुछ मिठाई खाने का। तो मैं गया मिठाई वाले की दुकान पर, तो मैंने देखा कि कौन सी मिठाई अच्छी है इनके पास में। तो क्योंकि देहात था पूरा, इतनी स्टैंडर्ड दुकान भी नहीं थी। तो मैंने कुछ मिठाई ली खाने के लिए, डिब्बे में कराई और हम खाते हुए गए फिर गुड़ लेने के लिए। फिर एक गाँव हमने पार किया। इस गाँव को पार करने पर हमें मिलते हैं गन्ने का खेत। हम पहुँचते हैं सीधा कोलू पर। अभी आप देखिए हमने गाँव पार करने के बाद हम पहुँचे खेतों में। आप देखिए ये गन्ने हैं, ये पूरा एक कोलू का मील कह सकते हो आप, जहाँ पर गुड़ बनाया जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि कैसे गुड़ बनता है। तो गाइस अगर आप गरम गुड़ खाते हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं इसी को खाने के लिए अपने घर से आया हूँ पिसाए। यहाँ देखेंगे अभी देखिए मशीन आपको दिख रही होगी, इसके अंदर वो गन्ने डाल रहे हैं और गन्ने का जो रस है वो नीचे नीचे अभी दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये देखिए ये सारे गन्ने हैं और जो रस है वो इधर आ रहा है, ये गन्ने का आप देख सकते हो। तो गन्ने का रस का जो गुड़ बनता है वो इस तरीक़ा से बनता है। ये देखिए इधर गुड़ है, ये गुड़ बनाकर दे रहे थे। तो मैंने पूछा मन की क्या रेट दे रखा है? मुझे दे दीजिए। 50 रुपये किलो। कुछ मैंने लिया और कुछ मैंने खाया। तो ये अगर इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स और मिला देते हैं तो काफ़ी और अच्छा लगता है खाने में गरम गरम। 200 रुपये का 5 तो फिर गन्ने का गुड़ खाने के बाद मेरा मन करा गन्ने खाने का।
तो मैं गया गन्ने को खेतों में, जहाँ पर एक किसान मेरे को काफ़ी अच्छे मेरे को वो लगे। मैंने बोला कि मैं दूर से आया हूँ, मेरे को गन्ने खाने हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो आंटी ने बोला था देखिए आप हाथ से बोल रही हैं कि आप यहाँ से ले लीजिए काटने के लिए और जितना आपका मन करे आप ले जा सकते हो और खा भी सकते हो। तो मामा के लड़के ने लिया हाथों में, देखिए काटने के लिए, इससे गन्ना ज़्यादातर कटते हैं। तो वो गया अंदर, मुझे तो पता भी नहीं था कि कैसे गन्ने कटते हैं और कौन-सा अच्छा होता है, तो इनको पता था। तो ये गए अंदर गन्ने लेने के लिए, गन्ने हमने लिए और मैं इनसे पूछ रहा था कि आपका खेत है या किसी का है? तो इन्होंने बोला ये हमारा ही है और ऑन रोड खेत था। तो मैंने गन्ने लेकर वो अंदर गए हुए थे गन्ने के लिए, जब तक मैं आंटी अंकल से बात कर रहा था। कुछ आंटी अंकल की मैंने हेल्प की थी कि मैं कुछ इनको आपके सिर पर रखवा देता हूँ। पर ये बहुत आपको दिख रहे छोटे से गन्ने पर ये बहुत काफ़ी वज़न होता है इनके अंदर। ये अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में कर रहे थे लोड, जाके ये बेचने जा रहे थे और फिर लिए हमने गन्ने, गन्ने भरे हमने कट्टे में और हम चल दिए अपने घर की तरफ। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और जब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही ब्लॉग इंटरेस्ट देखने के लिए तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।